स्टार्ट हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो तो हम लोग डिस्कस करते हैं आज मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, क्योंकि ये कोई अलग से कोई ऐसा टॉपिक नहीं स्पेशल, ये वही है जो हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए यूज किए थे इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना, वही है बेसिकली। इसमें भी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे फ्री फॉल का केस लेते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को हम अबव थ्रो करते हैं, ठीक है, यानी कि अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, और एक बार हम थ्रो करें टुवर्ड्स द ग्रेविटी। तो अब इसमें सर इक्वेशन भी नहीं हुआ। हम्म, सर जो इक्वेशन ऑफ द मोशन जो जनरल फॉर्म था सर वो भी नहीं हुआ, a इज इक्वल टू u प्लस at। वो तो ये करा सब दिए थे कैलकुलस मेथड से, प्रूफ नहीं कराए जी हैं? सर। प्रूफ तो करा दियो सब सर कैलकुलस से। एक और इक्वेशन था जो सर पर्टिकुलर सेकंड में से कितना डिस्टेंस कवर करता सर वो, सर 4 एसएन वाला सेकंड ना, में अगर वेलोसिटी। यस सर, nth इक्वेशन वाला ना, यस सर। एसएन वाला बता देंगे, एसएन वाला बताएंगे। इसका प्रूफ बता दिया ना कैलकुलस मेथड से, तीनों यस सर, इक्वेशन पढ़ाए थे कैलकुलस ना? मेथड से प्रूफ बता। ठीक है, ग्राफिकल आता होगा, ग्राफिकल आता है कि नहीं बोलो? ग्राफिकल मेथड से आता है प्रूफ? यस नहीं, सर। ग्राफिकल सिंपल है बहुत। ठीक, एसएन वाला बताएंगे। एसएन का जो बोल रहा है ना ये कि nth टाइम में कितना जग जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग nth डिस्टेंस के लिए, वो बताएंगे। ठीक है, उसका प्रूफ भी बताएंगे, उसको एपी से प्रूफ करना पड़ेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, वो बता देंगे। ठीक है, इसमें इसका भी यूज होगा, जैसे कि फ्री फॉल के लिए भी एसएन का यूज होता है, nth टाइम वगैरह का सवाल। फिर इस तरह कुछ सवाल रहता है कि मान लो कोई टैप है और टैप में वाटर ड्रॉपलेट्स है, एक एक सेकंड में वाटर ड्रॉपलेट के बीच में डिफरेंस अगर 5-5 सेकंड का है, तो फिफ्थ सेकंड इस तरह होगा कि फिफ्थ सेकंड और फिफ्थ ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, इस तरह का सवाल बताएंगे। ठीक है, एनएथ बताने के बाद चलो हम लोग पहले इसका जो ग्रेविटी का है उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे ग्राफ्स और एनएथ वाला टर्म सब करेंगे। ठीक है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, टेंशन मत लो, मतलब कुछ भी चीज नहीं छूटेगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक करके। तो देखो हम लोग देखते हैं अभी मोशन अंडर ग्रेविटी। तो यहाँ पे हम लोग बस एक ही चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या जो यहाँ पे एक्सीलरेशन हो जाएगा होगा, है ना, वो बेसिकली हो जाएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे एक्सीलरेशन को हम लोग रिप्लेस करके ए को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, और ए को रिप्लेस करके हम लोग क्या लिख देंगे, ए की जगह यहाँ पे लोग जी यूज कर रहे हैं, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो देखो अब यहाँ पे हम दो डायग्राम बनाए हैं, दिख रहा है ना। एक हो जाएगा कि हम लोग जब ऑब्जेक्ट को, एक हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को अगर अबव द ग्राउंड थ्रो करेंगे, यानी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। हम लोग यहाँ पे वेक्टर का यूज कर रहे हैं। जैसे हम लोग वेक्टर में क्या लेते हैं, जे कैप लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन को, नेगेटिव डायरेक्शन को माइनस जे कैप लेते हैं, पॉजिटिव एक्स को आई कैप, नेगेटिव को आई कैप। तो यहाँ पे तो हम लोग को बस वाई एक्सिस को ही देखना है। ठीक है, तो तुम याद रखना इक्वेशंस में हम लोग जो भी तीनों इक्वेशन लिख रहे हैं, जैसे कि हम लोग एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को 2s, या वी इक्वल टू यू प्लस एटी, ये तीनों इक्वेशन में जो टर्म है यहाँ पे वी यू एस का, इन सबको हम एज अ वेक्टर कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, इन सबको हम लोग एज अ वेक्टर कंसीडर करेंगे। जैसे हम लोग तीन इक्वेशन लिखते हैं ना, मान लो इक्वेशन लिखते हैं एस इक्वल टू यूटी, ठीक है, ऐसे हम लोग लिख रहे हैं एक इक्वेशन को, एस इक्वल टू यूटी, ठीक है, प्लस हाफ एटी स्क्वायर अगर लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये जो टर्म है एस, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, डिस्टेंस नहीं, या फिर यू जो टर्म है उसको भी हम लोग एज अ वेक्टर कंसीडर करेंगे, वेलोसिटी है, और ए तो वेक्टर है, एक्शन टू ग्रेविटी यहाँ पे लेंगे उसकी जगह। तो दो कंडीशन आएगा, एक तो हो सकता है पॉजिटिव पे जाए। तो पॉजिटिव के टर्म में देखो हमेशा याद रखना ये बात, पॉजिटिव के टर्म में वेलोसिटी को तो डेफिनेटली पॉजिटिव लोगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को भी क्या लोगे, पॉजिटिव ही लोगे, एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी को लेकिन नेगेटिव लोगे। क्यों लोगे, क्योंकि देखो हम बता रहे हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ ही लगेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे तुम कोई ऑब्जेक्ट लेते हो, सपोज मान लो कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट लेते हो, ठीक है, रुको एक सेकेंड, हाँ, जैसे मान लो कोई इमेज हम लोग लेते हैं, सपोज मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक,
तो ये कोई बॉल हो गया या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसमें जो एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी है ना, ये तो हमेशा अर्थ के तरफ ही लगेगा, चाहे ऊपर जाए चाहे ये नीचे आए, मतलब टुवर्ड्स द अर्थ जाए या फिर अवे फ्रॉम द अर्थ जाए, इसमें हमेशा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो ऑलवेज नेगेटिव ही लगेगा। ठीक है, इसको हम लोग कभी पॉजिटिव नहीं कंसीडर करेंगे, दोनों केस में नेगेटिव। यानी कि तुम अगर पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हो, पॉजिटिव मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हो, मतलब अर्थ सरफेस के अबव, ठीक है, टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ या फिर अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, तो भी हम लोग नेगेटिव लेंगे। और बाकी जो भी वेक्टर क्वांटिटी है जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, और याद रखना यहाँ पे हम एच हाइट जो लेंगे ना वो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट लेंगे, उसका भी एक डायरेक्शन लेंगे। ठीक है, वो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट है, a = ut + ½ t² में। तो उसमें वेलोसिटी को भी पॉजिटिव लोगे, सारा टर्म पॉजिटिव, वेलोसिटी भी तुम पॉजिटिव लोगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव लोगे, और एक्शन ड्यू ग्रेविटी तो नेगेटिव लोगे ही लोगे इसमें, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, नीचे आए, मतलब अवे फ्रॉम द ग्रेविटी जाए या टुवर्ड्स द ग्रेविटी आए। तो यहाँ पे भी हम लोग नेगेटिव ही ले रहे हैं, कब, जब ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। नेगेटिव में वेलोसिटी तो नेगेटिव है ही, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है ही, ठीक, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव लेंगे, जो भी वेक्टर क्वांटिटी अब माइनस हम लोग का माइनस जे कैप की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो बस इस रूल को याद करके। हाँ सर, ये ग्रीन वाला जो केस है उसमें ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उसपे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव लगना चाहिए ना? नहीं, यही तो मिसकंसेप्ट है। 9th क्लास में ऐसे हम लोग याद रखते हैं कि नीचे आएगा तो एक्शन पॉजिटिव लगना चाहिए, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव लगना चाहिए, ये वाला एकदम दिमाग से निकाल लेना है। देखो बस एक बात का ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है इस केस में हमेशा टुवर्ड्स सरफेस ऑफ द अर्थ ही लगेगा, कभी भी ग्रेविटी अवे फ्रॉम द अर्थ नहीं लगता है। ठीक है, बोथ द केस में, चाहे वो हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन ले चाहे हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ले, बोथ द केस में एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी को नेगेटिव ही लेना है, यही एक मेजर पॉइंट है। इसके अलावा बाकी जो तुम यहाँ वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर कर रहे हो, ठीक है ना, बाकी जो भी वेक्टर कंसीडर यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करेंगे हम लोग, उसको हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन के हिसाब से ले सकते हैं। बट जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि इसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ लगता है। ठीक है, तो एक सवाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं छोटा सा सबसे पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर बोलो। लेकिन ऐसे भी हम लोग कोई भी विजुअलाइज करना चाहे तो कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो एक्सेलरेशन के कारण उसका स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगा, और ऊपर से जब नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन के कारण स्पीड कम हो जाएगा। यस, ऊपर फेंकेंगे तो धीरे धीरे उसका स्पीड कम होता जाएगा ना, वेलोसिटी। हाँ, मतलब वो तब तक हाइट जाएगा जब तक कि उसका एक पॉइंट में मैक्सिमम वेलोसिटी 0 नहीं आ जाए। यस है ना, उतना मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करेगा। यस सर, और जब ऊपर से नीचे फेंकेंगे तब तो उसके एक्सेलरेशन के कारण ही ना उसका स्पीड बढ़ेगा। नहीं देखो तो ऐसा बात नहीं है, फ्री फॉल का मतलब होता है हमेशा तुम्हारा बॉडी टुवर्ड्स द अर्थ ही लगता है ना। अगर ऐसा होता एक्सेलरेशन नहीं होता तो ऊपर फेंकते तो ऊपर चलता ही रहता, वो मतलब कभी वापस नहीं आता, वापस आ भी इसका कारण ग्रेविटी ही है ना। क्या? यस सर, तो सर वही नीचे वाला केस ही बोल रहे हैं, जब ऊपर से नीचे फेंकेंगे या फिर सर सिर्फ छोड़ देना है, मेरे को फेंकना नहीं है, तो फिर तो उस पे एक्सेलरेशन लगेगा, इसीलिए उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाएगा जो भी ऑब्जेक्ट। डेफिनेटली स्पीड वेरिएबल है तभी तो एक्शन लग रहा है, एक्शन लगेगा ही। कांस्टेंट एक्शन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सर तो स्मॉल जी पॉजिटिव क्यों नहीं होता है? पॉजिटिव स्मॉल जी इसीलिए नहीं लेंगे ना हम लोग, स्मॉल जी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हम लोग जो भी देखो ऑब्जेक्ट है ना, इस बात को समझो, जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा, ठीक है, देखो जो भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट ऐसे बना दिए, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है चाहे ये ऊपर जाए चाहे ये नीचे आए, ठीक है, दो ही कंडीशन हो सकता है, आइदर ये ऊपर जाएगा, ठीक है, नहीं तो ये नीचे की तरफ आएगा। तो दोनों कंडीशन पे ऐसे ऊपर जा रहा है या तो फिर नीचे आ रहा है, दोनों कंडीशन में इसमें एक्सीलरेशन जो है हमेशा से हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ ही लगेगा, बिकॉज ये एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि अर्थ की तरफ ही लगेगा। इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव होता है ना, ये हमेशा अर्थ की तरफ ही लगेगा, चाहे हम ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे चाहे ऑब्जेक्ट को थ्रो मतलब टुवर्ड्स द ग्रेविटी ला रहे हैं या फिर अवे फ्रॉम द ग्रेविटी थ्रो कर रहे हैं, इसका जो बॉल में हमेशा वेट क्या होगा, वेट बोलेंगे मतलब फोर्स एक लगता है ना ग्रेविटी, वो हमेशा टुवर्ड्स द ग्राउंड लगता है। देखो वेट का मतलब पता ही है सबको, वेट भी इस बॉल पे क्या लगेगा हमेशा, इसको तुम ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, वेट इसमें mg लगता है। तो ये वेट क्यों mg लगता है, क्योंकि g का डायरेक्शन m तो कांस्टेंट है, मास क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, मास से मतलब नहीं वेट के डायरेक्शन को,
लेकिन फोर्स के Yes, डायरेक्शन में sir. से क्यों दिखा रहे हैं? इसीलिए क्योंकि जी का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ होता है, ठीक है। और 9 सर तो क्लास में हम लोग इसमें माइनस कहाँ लेते हैं? माइनस कहाँ लगता है मतलब? सर जी का वैल्यू नेगेटिव कहाँ लेते हैं? डायरेक्शन दिखाते हैं ना, अर्थ का वेट का हमेशा नीचे लगता है। अगर तुमको यहाँ पे एक वेट दिखाना है, मान लो ऐसा बॉक्स बना दिए, ठीक है ना, ऐसा इसको दीवार पे टांग दिए, यहाँ पे ऐसे दीवार लगा दिए, बताओ वेट का डायरेक्शन कैसे दिखाओगी? एरो से? सर नीचे की तरफ। ऑब्वियसली नीचे ऐसे दिखाएंगे, ऐसे नहीं ना कभी नो सर, दिखाएंगे, नो ऐसे सर। नहीं दिखाएंगे सर तो कभी। क्वांटिटी भी उसका जो निकालेंगे मैग्नीट्यूड वगैरह, तो m माइनस इनटू माइनस जी करना चाहिए तो फिर। नहीं, क्वांटिटी निकालते हैं, फोर्स और मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग जैसे वो हम लोग वेट में पढ़ते हैं, वेट कभी भी दिखाएंगे ना, ये हमेशा जी को हम लोग यहाँ पे टुवर्ड्स द अर्थ ही लेंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। यस सर। एक्शन टू ग्रेविटी इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ ही लेंगे, इसलिए उसको हम नेगेटिव लेते हैं। अगर पॉजिटिव लेके हम लोग करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव से, तो हम लोग को बहुत गलत होने का चांस रहेगा। 9 क्लास में हम लोग चूंकि ऐसा ही करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सर लोग उस समय बताते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट भी है, ठीक है। इसमें जब भी हम लोग कंसीडर करेंगे, बस जी को हमेशा नेगेटिव लेना, बाकी सभी का अकॉर्डिंग टू वेक्टर लेना, ठीक। चलो इसमें अब एक सवाल करते हैं हम लोग, सर जी मतलब को हमेशा नेगेटिव। सर हाँ बोलो। कोई भी वेक्टर मतलब डायरेक्शन उसका अर्थ के टुवर्ड्स में रहेगा तो उसको नेगेटिव, और ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव। बिल्कुल बिल्कुल, माइनस जे कैप और प्लस जे कैप, है ओके। ना, जो पढ़े हैं अभी तक। वेक्टर तुम्हारा तो अभी तक पूरा पढ़ा हुआ नहीं, तो वेक्टर एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है। एक सर बैकअप क्लास लेंगे ना, तो उसमें तुम भी कर लेना, वेक्टर का क्लास सर लेंगे यस नए सर। स्टूडेंट्स के लिए। जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी नहीं समझ में शायद कुछ कुछ नहीं आएगा वेक्टर वेक्टर का टर्म, तो उन लोग में सर बैकअप क्लास लेंगे, कांटेक्ट कर लेना और क्लास रेगुलर कर लेना सो बैकअप वाला। वेक्टर में डाउट था। हाँ बोलो। सो हाँ सो बोलो। वेक्टर में डाउट था हाँ बोलो। सर, मतलब मुझे डाउट क्लास वेक्टर में से अलग से अगर डाउट जो क्लास से वेक्टर कर में, ले, अच्छा इसलिए हाँ मुझे अब ठीक है, इस बार हम एक डाउट क्लास दे देंगे, क्योंकि अब तो सिस्टम, लेकिन यही है कि इसमें सिस्टम मेरे पास अभी है, तो हम इसमें डाउट क्लास अब दे देंगे एक तो, ठीक है। देखते हैं परसों तुमको हम दे देंगे डाउट क्लास, अगर क्लास कम रहेगा तो। सर हमको भी था। प्लीज। हाँ तुम भी कर लेना साथ में, सब लोग कर लेना जिनको इनको जरूरत होगा, ठीक है। जिनको जरूरत होगा सब लोग कर लेना, बट एक काम करना, जिनका बिल्कुल नया क्लास है वो लोग मत करना, कि वो लोग पहले पूरा पढ़ लो, और जिन लोग क्लास कर चुके हैं वो लोग करना, क्वेश्चन पूछना, डाउट पूछना, ठीक है। ट्रिपल प्रोडक्ट वगैरह में से तुमको डाउट था, सब बता दिए, और भी कुछ डाउट होगा तो पूछना। टेस्ट कैसा गया सभी का? अच्छा गया? ठीक गया टेस्ट सभी का? नहीं बोलो। सर, नहीं अच्छा गया? कितना गलत हुआ? सर फिजिक्स में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर नहीं हुआ, तो उसमें थोड़ा खराब चला गया। कितना मतलब 2-3 क्वेश्चन गलत हुआ सिर्फ, कि और भी हुआ? ज्यादा हो गया सर। अच्छा कोई बात नहीं, देख लेंगे एक बार, ठीक है। चलो देखो इस क्वेश्चन में, सर क्वेश्चन इसका नंबर आंसर 9 सेकंड है क्या? नहीं, 9 सेकंड गलत आंसर है, तो 4 4 सेकंड सेकंड सर। है। 4 सेकंड होगा। 4। हाँ 4 सेकंड होगा। बना लिए सब लोग? यस यस। सर। सब लोग बना लिए ना? हाँ 4 सेकंड होगा, ठीक है, वेरी गुड, 4 सेकंड हो जाएगा। हाँ सर 4 सेकंड है, मेरा हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो यू को यहाँ पॉजिटिव ले लो, क्योंकि देखो बॉल को हम लोग अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, बॉल को हम लोग अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, है ना, तो यू यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव 10 ले लेते हैं, यू हम लोग ले लेते हैं पॉजिटिव 10, यू का वैल्यू लेंगे +10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक्सेशन यहाँ पे जी को हम लोग क्या लेंगे? -10 ही लेंगे, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को भी यहाँ नेगेटिव ही लेना है, मतलब एस इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट, एस को भी हम लोग यहाँ नेगेटिव ही लेंगे। क्या हो जाएगा? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। तो बस यहाँ वैल्यू रख दो। तो इसमें केस में डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव ही लेंगे, यानी एस का वैल्यू -40 लेंगे, ठीक है। 40 मीटर हाई बोला है ना, बट यहाँ -40 लेंगे, तो बस वैल्यू रख दो सॉल्व करने के लिए। तो -40 इक्वल टू 10t -5t स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 5t स्क्वायर -10t -40 इक्वल टू 0, ठीक है। -40 इक्वल टू 0 हो जाएगा। पेन चलाने में दिक्कत हो रहा है थोड़ा, इसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम लग रहा है।
एक्चुअली कर रहा क्या, ठीक है। तो यहाँ से इसको वैल्यू को तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो t का दो वैल्यू मिल जाएगा। एक तो t इक्वल टू मिल जाएगा 2 सेकंड 4 सेकंड सॉरी, एक देखना t का वैल्यू 4 आएगा सर -4 आ रहा है तो नेगेटिव नहीं ना होता है। और एक आएगा -2, ठीक है ना, एक -2 आएगा एक 4 आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे अगर तो t का, इसको कॉमन ले लोगे, 5 को कॉमन मतलब 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड दे दो तो t स्क्वायर मिलेगा, -2t रहेगा और -8 रहेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब तो इसको सॉल्व कर लो, है ना, सॉल्व करके देखो तो t इक्वल टू 4 और t इक्वल टू 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो माइनस तो नेगेटिव होता नहीं, इसको नहीं लेंगे हम लोग, तो यहाँ से t इक्वल टू हम लोग को मिल जाएगा 4 सेकेंड। तो ये आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था एक, ठीक है। इसके बाद इस सवाल के ऊपर बनाओ तुम लोग, इसके बाद जो है इस ये वाला सवाल बनाओ, रुको। दूसरा क्वेश्चन देखो, अरे स्लाइड नीचे नहीं जा रहा है, तो सिस्टम नया है ना एक्चुअली, आज इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसको लिखने में। पुराना वाला क्या हुआ? हाँ वो वाला ले गए सर लोग थोड़ा, चलो ये आईपैड था तो उसी में ले रहे हैं, तो बड़ा दिक्कत हो रहा है हमको एक्चुअली। ये पेन जो है ना काफी मिसमैच कर रहा है। तुम लोग स्क्रीन पूरा दिख रहा है कि कट जा रहा है, बताओ तो। सर कट जा रहा है। अभी दिख रहा है पूरा? नहीं, नहीं सर। लेफ्ट साइड से कट रहा है। वही तो, क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, बोले वही सही रहता है सिस्टम, बहुत दिक्कत हो रहा है। इससे तो विशाल ड्रॉ सर में, को कॉल करके पूछ लीजिए। हाँ वही करना पड़ेगा अभी। अच्छा तुम लोग एक सेकंड वेट करो, हाँ नेटवर्क जा सकता है, एक सेकंड वेट करो, हम बस पूछ लेते हैं। आज थोड़ा दिक्कत होगा, अगले क्लास से हो जाएगा सही, क्योंकि एकदम तुरंत ही अभी सिस्टम यूज कर रहे हैं इसको। एक सेकंड नेटवर्क जा सकता है, वेट करना सब लोग, ठीक है। यस सर। एक मिनट, एक मिनट थोड़ा वेट कर लेना, और नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो रखा है सर का। एक मिनट रुको।
हेलो, सभी को आ जा रहा है? यस सर। Yes, यस sir. सर। ठीक ठीक ठीक। थोड़ा सा लोगों को आज परेशानी होगा, ठीक है। चलो, सर वो स्क्रीन सिस्टम नहीं ज्यादा दिख रहा है। नहीं दिख रहा। अच्छा, एक सेकंड को, वो सिस्टम वो ज्यादा सही था, लेकिन अभी इसमें स्क्रीन एक बार हम कर लेते हैं। हाँ सर अब हाँ, दिख रहा है। तो ये नेक्स्ट सवाल बनाओ जल्दी से तुम लोग। ये वाला क्वेश्चन बना के दिखाओ, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन देख लो। A ball is thrown upward from ground with initial speed u. The ball is at a height of 80 meter at the two times. ठीक है। अब the ball is at a height of 80 meter two times. The interval being 6 seconds. Find u, take g equal to 10 meter per second square. इसको बनाओ तुम। चलो हम 2 मिनट टाइम दे रहे हैं इसके लिए। सुनो, जो जो अभी नहीं, जैसे एनेट टर्म का तुमको नहीं आ रहा है तो सब मत बनाओ, पढ़ाएंगे वो सब, ठीक है। उसके लिए टेंशन मत लेना। एनेट टर्म का सवाल देख के या फिर कुछ स्पेशल टाइप का ग्राफ देख के सब बता देंगे सारा, ठीक है। और टेस्ट पेपर तो काफी आसान था, उसमें तो अच्छा नंबर आना चाहिए सभी को। टेस्ट पेपर बहुत इजी था। क्या आंसर आ गया? बोलो। चलो हम बता देते हैं, ठीक है। सर एक सेकंड। मोबाइल में देख लेते कैसा स्क्रीन दिख रहा है। रुको एक बार, थोड़ा अजीब टाइप का दिख रहा है क्या? तो इसमें फाइंड क्या करना? फाइंड टाइम इंटरवल 6 सेकंड का है, इसमें फाइंड करना यू का वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा। तो 60 है क्या? तो 50 कितना आया? 50 मीटर पर 60 सेकंड। 60 एक जन का 50, अलग अलग आंसर क्यों? हाँ, सर 50 इज मेरा द राइट 50 आंसर। आया। 50 इज द राइट आंसर। 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेरी गुड। तुम्हारा 60 क्यों आ रहा है? देखो 50 आएगा, ठीक से देखो, 50 आंसर आएगा। चलो बता दे, कहीं गड़बड़ हुआ होगा। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं फिर इसको। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, तो हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं बॉल को अपवर्ड, यू को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। यू को हम लोग ले रहे हैं पॉजिटिव, तो यू हो जाएगा कितना? यू का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, यू को हम लोग कंसीडर करते हैं सपोज यू इक्वल टू यू मीटर पर सेकंड पॉजिटिव में, ठीक है। यू का वैल्यू को प्लस हम लोग यू मीटर पर सेकंड ले रहे हैं। अच्छा, यू तो फाइंड करना है ना। हाँ, यू मान लिए यू को ही, है ना। और अच्छा, जी तो को हम ये लोग तो फाइंड करेंगे तभी तो नेगेटिव या पॉजिटिव आ जाएगा ना। हाँ, उससे भी आ सकते, इससे कोई डायरेक्शन नहीं माने अभी, बस यू मान लिए, ठीक है। फाइंड करेंगे उससे आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, ऊपर फेंकेंगे पॉजिटिव इसलिए आएगा। क्या हो रहा है ये, ठीक है। और एस का वैल्यू 80, तो एस ऊपर फेंकेंगे तो एस को भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एस इक्वल टू हो जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा कितना? 80 मीटर। पता नहीं चल रहा है, बहुत दिक्कत है इस सिस्टम में हमको, इसमें पेन चल ही नहीं रहा है।
तो अब इक्वेशन यूज अगर करेंगे हम लोग, एस इक्वल टू क्या होगा, यू टी प्लस हाफ पूरा टाइम इसी में चला जाएगा, तो वही सिस्टम मंगाना पड़ेगा फिर से हमको लग रहा है। क्या हो रहा है, सिस्टम पेन चल ही नहीं रहा है। एक सेकंड रुको तुम लोग, हाँ थोड़ा घबराओ मत, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में नहीं आया सिस्टम का क्या पेन इसमें कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है। दिक्कत हो रहा है पढ़ाने में आज। चलता ही नहीं पेन इसमें। सर एक बार पेन को फिर से कनेक्ट करके देखिए ना, ऑफ करके। हाँ वही कर रहे हैं एक्चुअली ना, उसका पेन सब एडिटिंग टाइप का लग रहा है, कनेक्ट भी कर रहे हैं। पता नहीं लिखते लिखते ही एक अचानक छोड़ दे रहा है क्यों। बोलना पड़ेगा सर लोग को, दूसरा सिस्टम ही दीजिए। देख लो कैसे लिखा रहा है, कैसे लिखा रहा है, देख रहा हूँ ना, पूरा टाइम इसी में चला जा रहा है। हमको लगा सही से काम करेगा। ठीक है, तब तक तुम इस क्वेश्चन को बनाओ, जिसका ये बन गया हम सॉल्व कर देते हैं। देखो जिनका बन गया है ना, ये 10 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा सभी को, टाइम वेस्ट मत करो तुम लोग। तब तक इसको बनाओ, हम जिसका नहीं बना इसको लिख रहे हैं तब तक, ठीक है। A ball is projected vertically upward with a speed of 50 meter per second. Find maximum height. The time to reach the maximum height, speed at the half of the maximum height. ठीक है, ये तीनों चीज निकालना है। तब तक इसको सब लोग बनाओ, जिनका ये बन गया है। जिनका नहीं बना है वो लोग देखो हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। जिनका बन गया उसको बनाओ लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 10 नंबर ट्राई करो। ये तो बना लिए थे जो लोग, उनको बोल रहे हैं, और जो लोग नहीं भी बनाए वो भी तब तक इसको बनाओ, फिर हम लिख के इसको बता दे रहे हैं। टेन नंबर बना लो सब लोग।
सर हाँ सर हाइट 125 मीटर्स है। अच्छा यस सर, ठीक है 125 meters और ठीक है So velocity time Time है 5 time 5 seconds second टाइम Very 5 good. सेकेंड्स और मैक्सिमम तो velocity हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट पे so 0 half होगा so half मैं पे पूछा सर ये होगा under हाफ root पे पूछा 200 so sir half 1250 time हाँ बोलो बोलो सुन रहे बोलो so under root यस अंडर सर कितना अंडर आएगा रूट 1250 अंडर रूट 1250 ठीक है एक बार देख लेते हैं आंसर हाँ सही बनाए हो ठीक है क्योंकि हमको टेंशन हो गया लिखा ही नहीं रहा कैसे क्लास लेंगे आज ये पेन हम नहीं इसलिए हम उसी सिस्टम में जैसे सही रहा उसमें कितना फास्ट फास्ट हो जाता था अब तक क्लास में 10 क्वेश्चन हो जाता हम लोग आज एक ही लिखने में इतना टाइम लग जा रहा है ठीक है तो आंसर चेक कर लेते हैं तुम लोग क्या क्या है 6.5 हाँ सही है कितना है 125 मीटर 5 सेकंड और ठीक आंसर क्या है बोलो ठीक रूट आंसर क्या अंडर है 1250 रूट अंडर 1250 यस सर 35 है आंसर में 35 आ रहा है क्या 1250 हाँ 35 ही होगा नहीं 35 नहीं होगा एक सेकंड 2500 लगा दो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर 2s लगा दो ठीक है so देखो रूट ओवर 1225 का होगा so 35 35 आएगा ना so हम्म so 1225 का होता है root 35 क्या बोल रहे हो आंसर है 30 हाँ आंसर लेकिन 35 है 35 आ रहा है सभी का मैक्सिमम हाइट पे आ रहा है स्पीड 35 ठीक है थर्ड हाफ ऑप्शन हाइट आ पे रहा आ रहा है अंडर रूट 1250 है अच्छा 1250 आ रहा है थर्ड ऑप्शन किसी का नहीं आया तीसरा तीसरा आंसर नहीं आया 35 नहीं आ रहा तीसरा में ना सर थर्ड का सर आंसर क्या होगा थर्ड का 35 मीटर पर सेकेंड मेरा भी रूट 1 to 5 ही हुआ था क्या क्या है बोलो सो अंडर रूट 1250 आ रहा है 35 1250 समथिंग आ रहा है हाँ मतलब Yes, जो भी है sir. 35% समथिंग तो आ ही रहा है ठीक तो है ठीक आंसर है 30 राउंड ऑफ ऑलमोस्ट 35 आ रहा है ना 35 ऑलमोस्ट आएगा ठीक है तो सही बना लियो इसको सब लोग बनाया होगा चलो ये तो हो गया एक बार लिखा जाता ना तो बहुत दिक्कत हो रहा है तो ये इस पे अब देखते हैं अब है ना बॉल इज एट हाइट 80 मीटर एट 2 टाइम्स दिया गया तो 80 इक्वल टू ut ठीक है माइनस 5t स्क्वायर हो जाएगा वैल्यू 10 इसका पुट करने के बाद तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं क्या 5t स्क्वायर माइनस ut प्लस 80 इक्वल टू 0 हो जाएगा ये है ना तो अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो t का दो वैल्यू आ सकता है एक तो t इक्वल टू हम लोग हो जाएगा कितना u प्लस रूट ओवर b स्क्वायर 4ac यानी कि u स्क्वायर माइनस 1600 ठीक डिवाइड बाय 10 हो जाएगा और एक t का वैल्यू कितना आ जाएगा एक t का वैल्यू हो जाएगा u माइनस u स्क्वायर तो गिवन है ना बता क्यों रहे फाइंड करना था वो टाइम इंटरवल दिया हुआ है ठीक है इक्वल टू डिवाइड बाय 10 हो जाएगा ठीक है तो दो बार यहाँ पे टाइम मतलब 80 बोला गया क्या 2 टाइम्स पे यानी कि टाइम इंटरवल 60 सेकंड का दिया हुआ है तो इन दोनों टाइम का डिफरेंस को हम लोग 60 लेंगे यानी कि दिस u प्लस u स्क्वायर माइनस 1600 डिवाइड बाय 10 माइनस करेंगे u माइनस u स्क्वायर माइनस 1600 डिवाइड बाय 10 ठीक है ये डिफरेंस दिया हुआ है कितना ये डिफरेंस दिया हुआ है 6 का ये डिफरेंस 6 का दिया हुआ है तो इसको सॉल्व कर लेंगे अगर एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा आएगा वैल्यू इसको सॉल्व करने से आएगा ये रूट ओवर यू स्क्वायर ठीक रूट ओवर यू स्क्वायर माइनस 1600 आ जाएगा
है ना, तो माइनस यू प्लस यू कट जाएगा, डिवाइड बाई 5 एलसीएम लेने से देखना इक्वल टू आ जाएगा 6, इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक, इक्वल टू आ जाएगा 6। और इसके आगे जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे दिखेगा, इसके आगे जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे दिखेगा यू स्क्वायर माइनस 1600 इक्वल टू 30, तो यू स्क्वायर माइनस 1600 इक्वल टू 900 आएगा, ठीक है, स्क्वायरिंग कर दिए, तो यहाँ से हमको यू स्क्वायर का 2500 मिल जाएगा, ठीक, और यू इक्वल टू मिलेगा प्लस माइनस 50, तो डायरेक्शन अबव लिए थे इसलिए प्लस 50 कंसीडर करेंगे, ठीक, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, एक जन का आया था किसी का, है ना, किसी का तुम लोग में आ गया था, शायद 2 जन का आंसर आया था, वेरी गुड, ये 50 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक, ये सभी का बन गया क्या, 10 नंबर की सॉल्व करना पड़ेगा, बोलो, किसी का नहीं बना तो बोलो हम सॉल्व कर देते हैं। सर 10 का तीसरा जो है ना वो वाला। हाँ तीसरा बता दे, ठीक है, तीसरा बता दे रहे हैं। चलो 10 का तीसरा देखो, टेस्ट में हाईएस्ट मैथ्स किसका है, फिजिक्स में, इस बार फिजिक्स में हाईएस्ट किसका है इस बार टेस्ट में, बोलो, नहीं याद है किसी को, अच्छा मार्क्स देखेंगे ऐसे सबका, देखे नहीं अभी तक, पर पेपर काफी आसान था, आना चाहिए था, अच्छा अच्छा मार्क्स है ना, पेपर मुश्किल नहीं दिए थे, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो चलो 10 का ए पार्ट बनाते हैं, क्या बोला है, हाइट कितना होगा, ठीक है, तो हाइट के लिए क्या हम लोग लगा देंगे, इससे ऊपर किसी बॉडी को हम लोग फेंक रहे हैं, तो इक्वेशन क्या लगाएंगे, वी स्क्वायर, ऊपर फेंक रहे हैं हम लोग, बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड बोला गया है, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं इक्वेशन कौन सा, ये वाला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AH, है ना, 2GH उसके जगह, तो v तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, v यहाँ पे 0 हो जाएगा, और इसको भी नेगेटिव ही लेंगे हम, क्या बोले, g को हमें नेगेटिव लेना, तो ये माइनस और ये 0 हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी 0 होता है, ये माइनस कैंसिल आउट, h डायरेक्ट यहाँ से निकाल देना, कितना आएगा h का वैल्यू, h का वैल्यू आ जाएगा, h का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा u स्क्वायर बाई 2g, h आ जाएगा यहाँ से u स्क्वायर बाई 2g, अब u का वैल्यू यहाँ पे दिया था, कितना u का वैल्यू दिया हुआ है 50, तो होगा 50 का स्क्वायर, है ना, 50 से फेंक रहे थे, 2 into 10 ले लो उसको, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा सॉल्व करने से 125 मीटर, 125 मीटर, ठीक, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा दूसरा, ये पहला पार्ट का था, दूसरा पार्ट में क्या बोला, टाइम ऑफ एसेंट बोला है, या फिर इस तरह बोल सकते हो तुम, द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो टाइम निकाल लो v इक्वल टू यू प्लस 80 यूज करके, सीधा सीधी, है ना, इक्वेशन लगा दो, v इक्वल टू u प्लस 80, 80 मतलब gt, अब यहाँ भी माइनस ले लेना, ठीक है ना, g को माइनस ले लेना, तो यहाँ पे v 0 है, तो u इक्वल टू क्या होगा, gt हो जाएगा, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, u बाई g, है ना, u कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग का 50 दिया हुआ है, ठीक है, 50, और g कितना दिया हुआ है 10, आंसर क्या आ जाएगा इसका 5 सेकेंड, ठीक है, हम टाइम निकाल रहे तो 5 सेकेंड इज द टाइम, ठीक है। सी पॉइंट में क्या पूछा गया है, सी में बोला गया है कि द स्पीड एट द मैक्सिमम हाइट पे क्या स्पीड होगा, तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं इक्वेशंस, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा देते हैं, और डायरेक्शन सब कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अब यू तो हम लोग को मिल गया, क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर, ठीक, प्लस, और जी को क्या लिए -10 लेने बोले हमेशा, तो -10 लगाना, नहीं तो आंसर फिर गलत आ जाएगा, ठीक, बार बार बोल रहे हैं, समझ में आ गया। और क्या बोला है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट कितना था 125 आया था हम लोग का, तो 125/2 हो जाएगा, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट बोला गया है, तो 125/2 हो जाएगा,
और इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से तुम्हारा इसको सॉल्व कर देने से आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट 35 के आसपास आएगा, यानी कि v इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड आंसर होगा, ठीक है, 7 आंसर। चलो ये वाला क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। ये जो दिख रहा है 75 मीटर है क्या? इसका आंसर बना लिए? यस। ठीक है, देखते हैं, रुको। कितना बोला आंसर? 75? यस। 75, अच्छा ठीक है, देखते हैं, रुको क्या आंसर आएगा। इस पे nth टर्म का बहुत अच्छा सवाल रहता है, ठीक है, nth टर्म का क्वेश्चन सब कर देंगे। इसका आंसर 75, हाँ वेरी गुड, 75 मीटर होगा, ठीक। और किसी का बना है? रवि बना लिए, और किसी का? Particles is projected up with initial speed u equal to 10 meter per second from top of a building at time t equal to 0. At time t equal to 5 seconds, particle strikes the ground. Find the height of the building. Find the height of the building. Building का height क्या होगा? सिंपल जैसे सिखाया, वेक्टर लगा के बनाओ, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा, बोलो। 75 है ना इसका आंसर? 75 आएगा, वेरी गुड। और किसी का बना है? बहुत सिंपल सवाल है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन। एक्सीलरेशन को हमेशा नेगेटिव ले लो, -g। हाइट यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, कहाँ से फेंक रहे हैं? पार्टिकल प्रोजेक्टेड अप विद इंक्लाइंड स्पीड, तो यहाँ पे u पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक। यस सर, जैसे 75 है। 75 आएगा, वेरी गुड। तो ये डायरेक्शन होगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन। और ये हो जाएगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट। फाइनल डिस्प्लेसमेंट मतलब देखो, अब पूरा यहाँ से घूम के इतना है तो पूरा हाइट नहीं लेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपना h है यहाँ पे, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना, इस डायरेक्शन में हम लेते हैं फाइनल डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन -h इसको हम लोग लेंगे, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली नेगेटिव है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा टुवर्ड्स द ग्राउंड ही लगता है, ठीक। तो बस इसको सॉल्व कर लेना है, देखो क्या क्या दिया हुआ है, तो सर सॉल्व करते हैं। तो हमको यहाँ पे -10 एक्शन दिया हुआ है, और इनिशियल जब टाइम t इक्वल टू 0 ले पार्टिकल प्रोजेक्टेड बोला जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन पे। इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया? u इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू कितना दे दिया हम लोग को? ये दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड, और पार्टिकल पहले a टू b अपवर्ड मूव कर रहा है, फिर b टू c डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालना है? हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, समझ में आ रहा है? तो हम लोग लगा देंगे इक्वेशन s इक्वल टू कितना, ut, यहाँ पे s को भी वेक्टर कंसीडर करते हैं, प्लस हाफ at स्क्वायर, 80 का स्क्वायर, तो यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगा -10 इंटू टाइम कितना है? 5, ठीक है ना, 5 सेकेंड। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा? 50 - 125, यानी कि -75। तो ये मैग्नीट्यूड अगर हाइट बोलेंगे सिर्फ तो हम लोग 75 बोल सकते हैं। दिस हाइट इज इक्वल टू योर 75। इस हाइट को हम लोग बोलेंगे 75 मीटर, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से, इसके बाद देखो ये वाला सवाल बनाओ। सभी को दिख रहा है ना? इसके लिए 2 मिनट देते हैं टाइम, फिर हम सॉल्व करेंगे। समझो क्वेश्चन में क्या बोला है, डायरेक्शन ठीक से लगाओ।
देखो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। बॉडी थ्रोन सर वर्टिकली क्वेश्चन को थोड़ा अपवर्ड सा फ्रॉम, बड़ा कीजिए ना। अच्छा ठीक है दिख रहा है अब। हाँ सर। बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए द टॉप ऑफ टावर, it reaches the ground in time t1 if the thrown vertically downward from a with the same speed it reaches the ground in time t2 if the allowed to fall freely from a, then find the time it takes to reach the ground. इसको बनाओ। Body is thrown vertically upward from a the top of tower, it reaches the ground in time t1 if it is thrown vertically downward from a with the same speed it reaches the ground in same time t2 it is allowed to fall freely from a, then find the time it takes to reach the ground। है ना, एक बॉडी को फेंका जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड ए से, मतलब टॉप ऑफ द टावर जो डायग्राम पे दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद बोला गया इफ इट इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, अगर डाउनवर्ड फेंका जा रहा है फ्रॉम ए से ही डाउनवर्ड जब फेंका जा रहा है विद द सेम स्पीड इट रीचेस द ग्राउंड इन टाइम t2 if the allowed to fall freely from a, then find the time it takes to reach the ground। कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक जाने के लिए, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट टोटल टी कितना लगेगा। तो मान लो कि अपवर्ड कुछ वेलोसिटी से फेंक रहे हैं हम लोग, ऐसा पहले मान लो, पहला केस, दूसरा केस मान लो इसको, ठीक है। उसके बाद देखो कितना आएगा। सर रूट t1 t2 है क्या? वेरी गुड, आंसर होगा रूट ओवर t1 इंटू t2 टाइम का वैल्यू। और किसी का आया है समझ में आएगा रवि वाला क्वेश्चन? यस सर। बोलो, ठीक है। और किसी का आंसर आया है? आंसर होगा t इक्वल टू रूट ओवर t1 इंटू t2, ठीक है। क्या किसी का आया आंसर बताओ? नहीं आया। देवांशु आया है आंसर? नहीं सर, बना रहा हूँ। अच्छा, और कौन बनाए हैं? श्वेता आंसर आया है? यस सर, बना रहे हैं। ठीक है, बनाओ। चलो हम भी बनाते हैं, तब टाइम थोड़ा बच जाएगा। आज थोड़ा तुम लोगों को दिक्कत हुआ, ठीक, हम अगले क्लास से थोड़ा सा सब कुछ अच्छे से देख लेंगे एक बार, नहीं तो फिर सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। होमवर्क बनाते हो जो पैकेज से देते हैं? बोलो, बनाते हो जो होमवर्क देते हैं ग्रुप में वो सब? नहीं बनाते हो? बनाते हैं सर। आंसर आता है तो बनता है क्वेश्चन सब? सर कुछ कुछ में डाउट है सर। कुछ कुछ में डाउट होता है, अच्छा। मतलब कोशिश मतलब बनाते हो ऐसे 20 क्वेश्चन में कितना, 15 तो बनाते हैं एटलीस्ट, 15 क्वेश्चन? हाँ सर, उतना बन जाता है। ठीक है, तो बनाओ अच्छे से, तो समझ समझ के बनाओ एकदम, ठीक है। कंसेप्ट जहाँ पे दिक्कत होगा वहां पूछना तुरंत। तो देखो हाइट माइनस h लोगे, एक मान लो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग u1 से कर रहे हैं u0 से, इसको u0 इंटू t1 लेते हैं, मान लो, है ना, माइनस हाफ क्या लेते हैं, g t1 का स्क्वायर, पहला केस के लिए मान लिए। इसी तरह हम लोग दूसरा केस के लिए कंसीडर करते
देखते हैं दूसरा केस के लिए। तो दूसरा केस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या आएगा। सपोज केस 2 अगर देखते हैं हम लोग, तो केस 2 में ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस फॉर केस 2, और हम लोग सेकेंड केस अगर लेंगे, ठीक है ना, उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? हाइट तो वही है इसमें भी, हाइट वही है -2 2 माइनस हाफ ठीक है, माइनस हाफ सर आंसर आ गया। आ गया, GT2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको क्वेश्चन 1 इसको 2 मान लेते हैं, तो 1 2 से अगर हम 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम लोग को पूरा टाइम चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अगर 1 - 2 करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 0 इक्वल टू यू नॉट T2 प्लस T1, ठीक, प्लस T/2 G T2 स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, यहाँ से आ जाएगा यू नॉट इक्वल टू 1/2 G T1 माइनस T2। ठीक है, तो इस वैल्यू को अगर हम यू नॉट में रखेंगे, इक्वेशन 2 में रख देते यू नॉट वाले वैल्यू में, जो यू नॉट का वैल्यू आया, तो इसको अगर हम पुट करेंगे 2 पे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमको मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा बताओ? ये हो जाएगा -h इक्वल टू, सॉल्व कर लो, माइनस हाफ रहेगा और g रहेगा T1 माइनस T2 इंटू T2 माइनस हाफ g T2 का स्क्वायर। तो यहाँ से h कैलकुलेट कर लोगे तो आएगा ये हाफ G1 बोल रहे G T1 इंटू T2 आ जाएगा h का वैल्यू। ठीक, और थर्ड केस के लिए क्या बोला गया है? u का वैल्यू 0 हो जाएगा, टाइम निकालना है, टाइम हमको चाहिए। तीसरे केस के लिए ही बोला है। ठीक है, तो हम लोग क्या चाहिए यहाँ पे? u 0 है, टाइम का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से टाइम। टाइम चाहिए यहाँ पे, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 इंटू टी माइनस हाफ GT का स्क्वायर। h इक्वल टू आ जाए कितना? 1/2 GT स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कंपेयर कर लेंगे तो हमको टाइम कितना दिख रहा है? अगर अब इक्वेशन कंपेयर, हाइट तो सब में सेम है, तो टाइम आएगा इक्वल टू √ओवर, ठीक है ना, T1 इंटू T2 के बराबर। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। इसको कंपेयर कर ली, इस इक्वेशन को इसके साथ, तो हाइट का t की जगह T1 T2 T स्क्वायर की जगह, तो T इक्वल टू √ओवर T1 इंटू T2। समझ में आ गया? इसके बाद अच्छा एक चीज और बताने वाले यहाँ पे, जैसे मैं तुम ही लोग को पूछते हैं, ये बताओ अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, किसी भी फ्री फॉल मोशन के लिए, तो बता सकते हो ग्राफ कैसे आएगा? मतलब जब लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं और एक बार मतलब एक बार अबव द थ्रो कर रहे हैं, अबव द हाइट मतलब अबव द ग्राउंड, एक बार नीचे की तरफ थ्रो कर रहे हैं टुवर्ड्स द
अर्थ शो कर रहे हैं। तो ग्राफ कैसा, नेचर ऑफ द ग्राफ क्या होगा बता सकते हो? कैसा ग्राफ ग्राफ रहेगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ या एसटी ग्राफ या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तीनों बताओ, नेचर तीनों का नेचर सर बता दो। डिस्टेंस में तो सर नेगेटिव में जाएगा विद टाइम। सर डिस्टेंस में से मतलब पोजीशन टाइम पैराबोला बोल टाइप सकते हो बनेगा। उसको तुम? हाँ, पोजीशन Yes, टाइम sir. ग्राफ बोल सकते हो। बताओ कैसा होगा? सर नेगेटिव पैराबोला बनेगा शायद। नेगेटिव पैराबोला। सर अच्छा, डाउनवर्ड मतलब सर पैराबोला से डाउनवर्ड रहेगा। डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जी सर एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन जो बनेगा। सर अगर जीरो से, हाँ, अगर इनिशियल जब ऊपर से फेंकेंगे ऑब्वियसली इनिशियल स्पीड 0 होता है जो कि ओरिजिन से पास करेगा, और एक्शन टाइम ग्राफ तो कांस्टेंट Yes. बनेगा, ठीक है। तो हम लोग Yes, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके देखते हैं। एक बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे आता है, रुको एक सेकंड, इसको हम बता देते हैं, इसको लिख लो यहाँ पे। हम लोग बोलेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन graphical representation ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। फिर ये नहीं लिखा रहा है। ये लिखा ही नहीं रहा है। चलो हेडिंग तुम लोग लिख लो, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन करके, ठीक है। इसमें हेडिंग लिख लो, हेडिंग लिख लो, हम ग्राफ बस ड्रॉ कर रहे हैं। तो पहला कंडीशन होगा इफ द बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट। फर्स्ट कंडीशन हम लिखते हैं, सपोज फर्स्ट कंडीशन अगर केस 1 लेते हैं हम लोग, केस 1 उसमें कंसीडर करते हैं कि इफ द बॉडी ठीक है ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, ठीक, सम हाइट, ये पहला कंडीशन है, ठीक। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या जानते हैं कि हमेशा इनिशियल जो वेलोसिटी होगा 0 होगा। उस कंडीशन में हम लोग का जो इनिशियल वेलोसिटी होता है, इनिशियल, है ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, हमेशा 0 होगा। हमेशा इनिशियल जो वेलोसिटी है वो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला केस है। तो उस केस में अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो ग्राफ का नीचे कुछ ऐसा आएगा। उस केस में अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो मान लो यहाँ सबसे पहले हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ कंसीडर करते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है ना। ऐसा हम लोग कोई पोजीशन टाइम ग्राफ लेते हैं पहला। तो जब देखो अब डेफिनेटली इक्वेशन कैसा है, h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर है ना।
तो इक्वेशन तो क्या है, वही है कि h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। लेकिन हम लोग जैसे डिस्प्लेसमेंट जब अबव द मतलब जब सम हाइट से ड्रॉप करते हैं उस समय को डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव देना पड़ेगा, सभी को पता है। उस समय डिस्प्लेसमेंट को हम लोग नेगेटिव देना पड़ेगा। तो इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, h इक्वल टू, इक्वेशन उसमें क्या लिखेंगे बोलो, h इक्वल टू लिख देंगे, h इक्वल टू ut प्लस, u तो जीरो है, ut प्लस या माइनस हाफ gt स्क्वायर, g तो नेगेटिव ही होता है, तो ये टर्म तो चला गया है ना। यहाँ भी तो नेगेटिव h लेना पड़ेगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो एक्चुअली तुम देखोगे ना यहाँ पे ध्यान से, तो जो h है वो तो तुम्हारा पॉजिटिव ही होगा। h का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे, अगर हम लोग h को लिखते हैं इस तरह, वो हाफ gt स्क्वायर आएगा। ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो ये स्क्वायर फंक्शन होगा, स्माइलिंग कर्व जैसा बनता है स्क्वायर फंक्शन। तो ये इस तरह का आएगा, मतलब जैसे हम लोग इसको देखे थे पहले, यहाँ कर x लेते हैं, इधर अगर हम लोग टाइम लेते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ऐसा हम लोग का एक इस तरह का जो स्क्वायर फंक्शन ग्राफ होता है, ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। इस तरह का बनेगा, है ना। तो ये कब का कंडीशन हो जाएगा, जब हम लोग यहाँ पे st ग्राफ लेते हैं, st या xt जो भी बोल सकते हैं, st ग्राफ जब ले रहे हैं, st ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ चाहिए तो डेफिनेटली वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, एक सिंपल सा ग्राफ बन जाएगा किसी स्ट्रेट लाइन का, जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन रहेगा। सो ओरिजिन हम कहाँ लोग पे लिए? क्या बोलो, सो ओरिजिन कहाँ पे लिए? ओरिजिन कहाँ पे लिया, ओरिजिन ओरिजिन से शुरू होगा, ये ओरिजिन से होगा, थोड़ा ठीक से ओरिजिन से ही करना स्टार्ट, ठीक है। ओरिजिन से शुरू सो होगा इसका बिल्कुल। ओरिजिन कहाँ से, जहाँ से गिरा वही ओरिजिन है या फिर जहाँ से ड्रॉप कर रहा है वो वाला? जहाँ से ड्रॉप कर रहा है ले रहे हैं हम लोग, है ना, जहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से कंसीडर कर रहे हैं, जीरो बढ़ते जा रहा है पोजीशन, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो ओरिजिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं से ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। सर वो Origin is तो the start- नेगेटिव लेंगे ना? क्या नेगेटिव लेंगे, मतलब नेगेटिव क्यों लेंगे, सर जैसे हम लोग देखो, सर हाँ ऊपर से डिस्टेंस नेगेटिव लोगे तुम, डिस्टेंस नेगेटिव लोगे, एक्सीलरेटिव भी नेगेटिव लोगे, तो इक्वेशन कुछ ऐसा आ जाएगा ना, इक्वेशन ये वाला बनेगा, ठीक है। जैसे माइनस h इक्वल टू तुम ut माइनस हाफ gt स्क्वायर लिखोगे, तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि हाइट जो होगा तुम्हारा जब ऊपर से फेंकोगे तो कुछ ऐसा ही वैरी करेगा टाइम के साथ। एक पॉजिटिव स्क्वायर फंक्शन आ रहा है, तुम जब नीचे फेंक रहे हो मतलब तुम्हारा हाइट भी नेगेटिव है, जी तो ऑब्वियसली नेगेटिव है, तो इसलिए ऐसा बनेगा। मतलब जब ओरिजिन से तुम देखोगे ना, तो ओरिजिन से जब बढ़ता रहेगा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन जब बढ़े चेंज होता रहेगा, तो इसका नेचर होगा स्क्वायर फंक्शन का पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह का बनेगा। यहाँ पे इक्वेशन हम लोग बगल में लिखे हैं साइड में। और जब हम लोग लेते हैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ सिंपल वही रहेगा vt वाला, क्योंकि यहाँ पे भी तुम जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो इक्वेशन लिख दोगे v इक्वल टू u प्लस at लिखोगे, है ना। तो a के जगह फिर माइनस gt लिखोगे, v तो जीरो हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पे, सॉरी ये हम लोग नीचे फेंक रहे हैं ना, तो v रहेगा, सॉरी नीचे फेंक रहे तो v ही रहेगा, u जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन इस बार माइनस भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या लेंगे, साइन नेगेटिव लेंगे, सारा पोजीशन वेक्टर, सारा वेक्टर हम लोग टुवर्ड्स द अर्थ ले रहे हैं माइनस जे कैप की तरफ, तो ये टर्म तो अपना जीरो है, तो माइनस b इक्वल टू gt रहेगा, यानी कि v इक्वल टू सिंपल gt। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, ये सब पॉजिटिव आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये क्वेश्चन ऑफ ये जो ग्राफ बनेगा v और t का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये बनेगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। स्टार्टिंग ओरिजिन पॉइंट जो वो तुम्हारा जहां से फेंक रहे हो ओरिजिन हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट इज द ओरिजिन। जैसे कि अगर हम लोग इसको ऐसे दिखाएंगे ग्राफ से, तो ठीक है ऐसा बनेगा, ठीक है। इसको ओरिजिन में मैच करा दो, थोड़ा हल्का सा ओरिजिन में मैच नहीं कर रहा है, हाँ ये यहाँ से ऐसे, ठीक है ना, रुको ये ओरिजिन से होगा, ठीक है। तो ऐसे बना लो, जस्ट ओरिजिन से शुरू होगा। अरे ये फिर इधर बन गया, समझ रहे हो ना, ओरिजिन से कर लेना,
एकदम ऑरिजिन से बनाते हो स्ट्रेट लाइन। ये मेरा बन नहीं रहा यहाँ पे, ये हम कुछ काम करना पड़ेगा इस पे आज, नहीं तो फिर कैसे क्लास लेंगे, बहुत दिक्कत हो जा रहा है, बहुत टाइम वेस्ट हो गया आज मेरा, मतलब काफी कुछ समय जो है ना इतना बर्बाद हो गया इसमें, बहुत कुछ बता सकते थे हम लोग। जो भी उसको ऑरिजिन से ड्रॉ कर लेना, पूरा ऑरिजिन से आएगा, ठीक है। ऐसे मत देखना कि यहाँ से शुरू किया हम लोग, इसको मान लो ऑरिजिन से ही है, ये ठीक से बन नहीं रहा है, इसलिए ऑरिजिन ही कंसीडर करना, ठीक है। देखते हैं इसको बना कर देखो। सिस्टम बहुत अच्छा था, उसमें इतना फास्ट काम करता था। ये एक्चुअली आईपैड से ले रहे हैं, उसका पेन जो है ना इसमें ठीक से ये नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसको ठीक से बना देना, ठीक है ना सब लोग। ग्राफ को सभी लोग ड्रॉ कर लो एक बार। ये हो जाएगा और इसको जस्ट ऑरिजिन से पास करना है। ऐसा ऑरिजिन से पास कर जाएगा, ठीक है। और कुछ ऐसा ग्राफ मतलब बनेगा, ये ऑरिजिन से पास कर जाएगा, तो ये हो जाएगा वीटी का ग्राफ, ये हो जाएगा वीटी का ग्राफ, ठीक है। ये वीटी का ग्राफ हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऐसा कुछ मान लो, ठीक है। फिर स्लोप जो होगा tan थीटा, वो तुम्हारा g का वैल्यू दे देगा, स्लोप जो है एंगल देगा वो g देगा, उसमें हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर इसका हम लोग एक्शन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो टाइम का पैरेलल ग्राफ बन जाएगा, सभी को पता ही है। अगर हम इसका एक्शन टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये कैसा आएगा, पैरेलल टाइम हो जाएगा, ठीक। ये आ जाएगा पैरेलल टू टाइम। हम इसका एक्शन टाइम ड्रॉ करेंगे ग्राफ, तो हो जाएगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जी कांस्टेंट है टाइम के साथ। पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन ही होगा जी का हमेशा, तो उसको नेगेटिव एक्सिस में ही ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। नेगेटिव एक्सिस में दिखाएंगे, नथिंग बट पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ऐसा रहेगा टाइम एक्सिस का पैरेलल जस्ट, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे t, इधर हम लोग ले रहे हैं क्या, a या g, जो भी बोलो, तो g है एक्चुअली, ये हो जाएगा g, तो ये हो जाएगा हम लोग का एक्शन टाइम ग्राफ। चलो अब बताओ, अगर हम लोग, ठीक है, एक्शन टाइम ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं वेलोसिटी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, अब अगर हम अपवर्ड थ्रो करते हैं, ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ बताओ कैसा होगा। बोलो सर। इस केस में सर अगर हम लोग एक्सेलरेशन और वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ निकालो तो क्या होगा? इस केस में एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ निकालो तो क्या होगा, रिलेशन देखो एक्शन डिस्प्लेसमेंट का। जैसे अगर तुम s = ut + ½ h पहले, उसमें टाइम का टर्म आ जा रहा है, तो इसमें अगर तुम डिस्प्लेसमेंट और एक्शन, हाँ, इसका अगर तुम डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो सुनो, सबसे पहले इसका जो vt ग्राफ है ना, तो vt का एरिया तुम लोगे तो क्या मिल जाएगा, vt का एरिया लोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। जैसे vt ग्राफ ये वाला ड्रॉ किया यहाँ पे, रुको, यहाँ पे जो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ किए हैं, तो इसका अगर हम लोग एरिया लेते हैं, ठीक है, इसका अगर हम लोग एरिया कंसीडर करते हैं, तो एरिया अंडर द ग्राफ जो होगा ना, ये हम लोग को मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे देगा, ठीक है। मान लो कितना भी आया, तो अब क्या हो जाएगा, हर एक पॉइंट पे सपोज कि 2 सेकंड पे, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में टाइम बढ़ता जा रहा है, स्पीड भी वेरी कर रहा है, ठीक है। तो हमको हर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है, 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेस किया, 4 सेकंड में कितना किया, 5 सेकंड में कितना किया, ऐसे करते करते हम लोग पॉइंट निकाल सकते हैं। पूरा एरिया जो देगा वो तो मैग्नीट्यूड हम लोग को डिस्प्लेसमेंट देगा। तो इस ग्राफ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे तो कन्वर्ट करेंगे तो तुम्हारा यही आएगा ना। देखो पोजीशन टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो यही है तुम्हारा जो पहले हम लोग ड्रॉ किए हैं, ये वाली तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ।
सर एक्शन टाइम ग्राफ ये वाला ये हो जाएगा, सर ये action time एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक्सेलरेशन, अच्छा एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, अच्छा एएस ग्राफ बोल रहे हो। तो एक्शन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग जो इक्वेशन यूज करेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s, देखो इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे देखो इसको यूज कर सकते हैं। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक। तो मान लो कि इनिशियल स्पीड यहाँ पे क्या था, ऑब्वियसली तुमको दिख रहा है कि इनिशियल स्पीड जो होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये टर्म को हटा दो, है ना। तो v स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे a को कांस्टेंट मानते हैं, s तो एक कांस्टेंट है, यानी तुम बताओगे कि v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू s, ठीक है। एक्शन, अच्छा तुमको एक्शन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ चाहिए, इसके लिए एक्शन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ तुमको बनाना है, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया ना, v को d प्लस 80 अगर यूज करें हम लोग। अच्छा तो यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू 2s बाई a, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म है, s और v पे मिल रहा है हम लोग को। इसका एक्शन टाइम ग्राफ हम लोग बनाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट के साथ एक्शन कैसा होगा। डिस्प्लेसमेंट के साथ भी तो एक्शन कांस्टेंट ही होगा ऐसे जनरली, मतलब एक्सीलरेशन तो एक कांस्टेंट टर्म ही है ना। अगर तुम देखो यहाँ पे s को लिखते हो, s को इधर a को तुम ले आओगे, तो ये टर्म तुम्हारा तब भी कांस्टेंट है, ये जितना भी वैरी करे तो s चेंज हो सकता है, v चेंज हो सकता है, बट ये तो कांस्टेंट है। तो अगर v स्क्वायर 2s का ग्राफ लोगे यहाँ पे, या फिर तुम ऐसे दिखाओगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना भी चेंज कर देगा, एक्सेस तब भी कांस्टेंट है, तो s के साथ भी ग्राफ प्लॉट करेंगे अगर हम लोग st ग्राफ, तो g तो कांस्टेंट ही है, g तब भी कांस्टेंट ही रहेगा। पोजीशन चेंज मतलब s इधर दिखाएंगे, इधर g दिखाएंगे, ठीक है। तो पोजीशन चेंज हो सकता है, बट हम लोग का डिस्प्लेसमेंट क्या है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो सकता है, पोजीशन चेंज हो सकता है, एक्सेशन यहाँ भी कांस्टेंट आएगा, ठीक है। इसका हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसका हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे। एक्शन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोलते हैं, एक्शन टाइम किसके लिए लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें भी कांस्टेंट ही आ रहा है। अच्छा इसके बाद एक यहाँ देखो, एक ड्रॉ तुम लोग रफ कॉपी में ड्रॉ करो, रफ कॉपी में जो है जिसको यूज कर रहे हो अभी उस पर ड्रॉ करो सब लोग। ये बताओ अगर बॉडी को हम लोग प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे मान लो हम लोग बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक, क्या बोलेंगे, इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, ऐसा अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो बताओ अगर तुमसे पूछे पोजीशन टाइम ग्राफ तो कैसे बनाओगे, क्योंकि देखो जब ऊपर फेंकोगे ना तो बॉल नीचे भी आएगा, वापस ऑब्जेक्ट वापस नीचे भी आएगा। तो बताओ तो नेचर ऑफ द ग्राफ कैसा होना चाहिए, सोच के जल्दी से। सर पैराबोला होगा सर, डाउनवर्ड। वेरी गुड, कैसा पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। पोजीशन, हाँ ये सर ओपन, डाउनवर्ड ओपन रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। तो हम लोग देख रहे हैं इसका पहले पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो टेस्ट का क्वेश्चन बन रहा था तुम लोग से ना कि नहीं बना था, कितना 25 में कितना क्वेश्चन सही हुआ बोलो। सर 94 में 54 आया। 94 में 54 आया, अच्छा। और किसी का सबसे ज्यादा तुम्हारा ही आया है? नहीं सर। और बाकी किसका ज्यादा आया? सर शायद श्वेता का आया। श्वेता कितना मार्क्स आया? मेरा आया। कितना आया है मार्क्स? सर 78 आया। 94 में? 92 में। 92 में 78, अच्छा चलो ठीक है। कहाँ गलती हो गया तुम्हारा? सर बहुत सारा सिली मिस्टेक्स हो गया। तुम तो सही क्वेश्चन सॉल्व करती हो, तुमको मतलब अच्छा क्वेश्चन तो इजी था, क्या टफ लगा था बताओ? सर कुछ क्वेश्चंस में था बहुत डाउट। कुछ क्वेश्चन में डाउट था। सर मुझे वेक्टर और ग्राफ फिर से करना। ठीक है हम पढ़ा देंगे, आराम से पढ़ो, घबराओ मत, क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करो। हम वेक्टर ग्राफ
वेक्टर ग्राफ तो हम पढ़ाएंगे बढ़िया से सब अगले क्लास में, मतलब क्या बोलते हैं, जो तुम स्पेशल ग्राफ बोल रहे हो हम पढ़ा देंगे। थोड़ा सवाल वाल भी करवाना है, टेस्ट बीच में हो गया तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे पाए, जितना पढ़ा है उसी का दिए हैं। ठीक है, एनएट टर्म पढ़ाएंगे, सब पढ़ा देंगे, लेकिन बात ये कि प्रैक्टिस थोड़ा करते रहो। बहुत टफ तो मेरे हिसाब से नहीं था क्वेश्चन, हमको लगा सबका अच्छा मार्क्स आएगा, 80 सबका आना चाहिए था। ठीक है, जो भी हो, चलो वेक्टर का डाउट और ग्राफ्स पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, और क्वेश्चन इसका करते रहो, होमवर्क करते रहो, लेकिन डेली जो होमवर्क देते हैं ना 20-20 क्वेश्चन को करो, करते रहो घर में, नहीं तो फिर दिक्कत है। देखो अगर आप लोग पोजीशन टाइम ग्राफ ले रहे हैं, ठीक है, तो कैसा आएगा, अब सभी को एक आइडिया हो गया है, जब वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं हम लोग तो इक्वेशंस क्या हो जाएगा, v स्क्वायर v एक बार 0 हो जाएगा, मतलब पहले पोजीशन टाइम ग्राफ देखना है, तो जब हम लोग बॉडी को अबव वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे तो इक्वेशन सब ऐसा आ जाएगा, पहला क्या आएगा v स्क्वायर, है ना, माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। अब साइन अपने हिसाब से लगा दो जल्दी जल्दी, एक हो जाएगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, और एक हो जाएगा v इक्वल टू u प्लस at। ये तीनों इक्वेशन लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो अभी हम लोग अबव फेंक रहे हैं, तो पॉजिटिव इस बार क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, है ना, तो u पॉजिटिव, a पॉजिटिव, s पॉजिटिव, उसके बाद a नेगेटिव, a तो नेगेटिव ही होगा, एक्सेप्शन है, v पॉजिटिव, u पॉजिटिव और s भी पॉजिटिव, और पर्टिकुलर एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, v जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा वर्टिकल अपवर्ड वाला ग्राफ, इसको समझना है, तो अगर हम लोग एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करें या पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करें, तो देखो पोजीशन निकालो, तो पोजीशन कैसे मिलेगा बताओ, जैसे अगर तुम हाईएस्ट पॉइंट पे v को 0 कर देते हो, है ना, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब 0 माइनस u स्क्वायर इक्वल टू -2 टाइम्स gs हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो यहाँ से हम लोग को हाइट चाहिए, तो हाइट क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा, 2g ये हाइट का वैल्यू है, u स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, तो बेसिकली अब देखो, जैसे वो पूछ रहा, अभी तुम बता, ये रवि पूछ रहा था कि सर एक्सेशन और हाइट पोजीशन का ग्राफ क्या लेंगे, तो एक्चुअली ये तो तुम्हारा कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट कंसीडर करोगे, तो डिपेंडेंसी तो किस में आएगा, h और u स्क्वायर पे ही आएगा, तो इट इज नथिंग बट द स्क्वायर फंक्शन, इट इज नथिंग बट द स्क्वायर फंक्शन। ठीक है, अब स्क्वायर फंक्शन ही है एक तरह का, तो सबसे पहले अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए हम लोग का, v स्क्वायर माइनस को 2s हम लोग लगा दिए हैं, है ना, इनिशियल पॉइंट 0 हो गया, तो मैग्नीट्यूड हाइट से मिला, इसका पैराबोला का नेचर कैसा होगा, इस तरह का होगा, देखो शायद ठीक से नहीं बनेगा, तुम लोग खुद से भी ड्रॉ करना कॉपी में, पेन चल नहीं रहा है, तुमको दिक्कत हो रहा है अभी, ठीक, ऐसा बनेगा, फिर ऐसे बन जाएगा, ये पूरा यहाँ तक आके, ये देखो रुक गया पेन, ऐसे करके ये पूरा बनेगा, मतलब फ्री हैंड में अच्छे से बनाओगे इसको, तो ये पॉइंट में अब जैसे यहाँ पे हाइट मैक्सिमम होगा तुम्हारा, तो यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, यही पॉइंट पे वैल्यू हमको मिल जाएगा u स्क्वायर बाई 2g मिल जाएगा। ठीक है, u स्क्वायर बाई 2g मिल जाएगा, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, वापस यहाँ पे टाइम t पे ये घूम के, जैसे हम लोग अब तक फेंक रहे हैं ग्राउंड, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा ना, जैसे देखो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, यानी इनिशियल पोजीशन से ऐसे बॉल को फेंकना शुरू किए थे, ऐसे घूम के आया बॉल वापस यहीं पे आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट भी 0, क्योंकि इधर का हाइट तुम लोगे पॉजिटिव, इधर का हाइट तुम लोगे नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट 0, तो देखो वापस घूम के वहीं पे आएगा, डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो जा रहा है टाइम t पे, जाने में मान लो टाइम t1 लगा, आने में टाइम t2 लगा, तो t इक्वल टू t1 प्लस t2। चलो एक सवाल तुम लोग से, यहाँ का टाइम बताओ कितना होगा, जल्दी से यहाँ का टाइम क्या होगा, फट से बताओ, कहाँ का, एक सेकंड को, इस जगह का, अरे पेन फिर नहीं चल रहा है, ये वाला टाइम कितना होगा, बोलो, t/2 t/2 नहीं, टाइम ऑफ u के टर्म में बोल रहे हैं, वो u के टर्म, सो ऑब्वियसली t/2 होगा, बताओ जानते तो हो, वहां का टर्म टाइम क्या हो जाएगा, मतलब दोनों टाइम सेम होगा, एसेंट का टाइम, डिसेंट का टाइम, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट, एयर रेजिस्टेंस है नहीं यहाँ पे,
कितना हो जाएगा बोलो? U by G होगा क्या? U by G होगा, वेरी गुड। तो यहाँ का टाइम हो जाएगा U by G। क्या क्लियर है सभी को? देवांशु क्लास कर रहा है कि छोड़ दिया? कर रहा चला हूँ गया सर। टाइम? अच्छा कर रहा है, वाह वेरी गुड। हमको लगा टाइम हो गया तो चला गया तुम। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ हो जाएगा कितना? U by G। चलो एक ग्राफ और बताते हैं, U by G हो जाएगा, ठीक। अच्छा चलो रवि, देवांशु, श्वेता, जो भी क्लास कर रहे हैं और भी बच्चे, नाम सबका अभी तक याद नहीं हुआ हमको, सभी को बोल रहे हैं। एक इसका वेलोसिटी टाइम का बताओ कैसा होगा, सभी बच्चों को बोल रहे हैं, ठीक है। सर स्ट्रेट लाइन होगा एक्स एक्सिस से कट के। वेरी गुड। स्ट्रेट लाइन होगा एक्स एक्सिस से कट के, मतलब नहीं, एक्स एक्सिस से कट के स्ट्रेट लाइन होगा, हाँ ये सही बोले हो। तो पॉजिटिव नेगेटिव वहां पे डायरेक्शन भी देख सकते हैं, है ना। कौन बताए? देवांशु? सर रौनक। रौनक, अच्छा रौनक, रौनक को भूल जाते हैं, सब रौनक भी पॉजिटिव बताता है नेगेटिव आंसर। जाएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, रौनक का नाम भूल गए थे। ठीक है रौनक, सही बोले हो तुम। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, मान लो, एक सेकंड को, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, हाँ। तो ग्राफ का नेचर, कुछ ग्राफ का क्वेश्चंस बनाओ अपने से तुम लोग आज, फिर हम तो कराएंगे अगले क्लास में नेचर समझने के लिए। फिर तुम लोग मैथमेटिक्स तो जानते ही हो थोड़ा बहुत, उसका देखो कैसे आएगा, पैराबोला कैसे आ रहा है, स्क्वायर करके देखो, कुछ वैल्यू पुट करके देखो कैसे, मतलब किस तरह का मिलेगा, उसे थोड़ा सा खुद से एनालाइज करो, फिर हम क्लास में कराएंगे ही, ठीक है। समझ में सभी को आ जाएगा। ग्राफ बनाने में से प्रॉब्लम होता है। हाँ हाँ बता देंगे पूरा, हर तरह ग्राफ, जिस तरह का सवाल आया हुआ है जेई में, जितना तरह का ग्राफ सारा हम पढ़ा देंगे, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, ठीक है। बस ध्यान देना थोड़ा सा। चलो ऐसा कुछ आ रहा है, तो अब देखो v और t का ग्राफ ले रहे हैं, तो एक बार हम लोग क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी शुरुआत का कितना था, शुरुआत में वेलोसिटी कुछ था, फिर जब ये मतलब टाइम u by g हो गया, उस टाइम में तो वेलोसिटी अपना 0 हो गया। फिर जब टाइम मतलब बढ़ते जा रहा है ना, एसेंट टाइम डिसेंट टाइम ले रहे हैं, एसेंट टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट, समझ में आ गया। एक बार वेलोसिटी 0 हो गया, हाईएस्ट पॉइंट, फिर वापस आ रही है। इसका ग्राफ इस तरह बनेगा, स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इस तरह बनेगा। इसको ठीक से यहाँ पे मतलब ये कहाँ पे कट करेगा, ठीक है, यहाँ से शुरुआत होगा। सर ये क्या का ग्राफ है, मैं सुन नहीं पाया था। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वाला ना। यस सर। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर वही जो केस लिखा है, इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। सबको अच्छे से कॉपी में लिख लो, नोट डाउन कर लो, और घर में अच्छे से एक बार देखोगे, रिवाइज करोगे। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब यहाँ पे ठीक जब देखो टाइम u by g होता है ना, पहले वेलोसिटी कुछ था, इनिशियल वेलोसिटी कुछ था, पॉजिटिव था, ऑब्वियसली ऊपर फेंक रहे पॉजिटिव था। फिर क्या हुआ, जैसे ही हाईएस्ट पॉइंट पे गया, उस समय टाइम अपना हो जाता है u by g, उस समय टाइम हो जाता है u by g। वापस जब ये यहाँ पे आ गया, उस समय यहाँ का टाइम कितना होगा, उस समय यहाँ का टाइम हो जाएगा 2u by g, उस समय यहाँ का टाइम हो जाएगा 2 टाइम्स u by g हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर एक्शन टाइम करना है तो एक्सिस में ऑलवेज नेगेटिव है। अब इसके लिए तुम अगर एक्शन टाइम ड्रॉ करोगे तो देखो, इसके लिए तुम अगर एक्शन टाइम ग्राफ ड्रॉ करोगे, एक सेकेंड, ड्रॉ, हाँ देखो, इसके लिए अगर तुम एक्शन टाइम ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो ये नेगेटिव में ही एक्शन होगा हमेशा। अगर इसको नेगेटिव लेते हैं, इसको पॉजिटिव लेते हैं, तो जी का जो वैल्यू है वो हमेशा ऐसा नेगेटिव ही रहेगा टाइम के साथ, हमेशा नेगेटिव रहेगा टाइम के साथ। तो ये हो जाएगा इसका 80 ग्राफ, 80 ग्राफ, ठीक है, ये 80 ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आज यहाँ पे छोड़ देते हैं। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चंस वगैरह ही करेंगे, जैसे एसएन का टर्म बताएंगे, फ्री फॉल कुछ अच्छा सवाल करेंगे, ग्राफ्स पढ़ेंगे। जैसे स्क्वायर कर देंगे ग्राफ को तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो तो वेलोसिटी एक्शन ग्राफ कैसा बनेगा, पोजीशन वेक्टर टाइम, अगर पोजीशन वेक्टर स्क्वायर कर दिए टाइम के साथ, मतलब बहुत तरह का ग्राफ का डेरिवेशंस या ग्राफ से हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ्स किस तरह लाते हैं, उसको हम लोग थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे। और आज हम बुकलेट से कुछ होमवर्क दे देंगे, उस होमवर्क से आज भी करना, और थोड़ा सा ग्राफ को मतलब अच्छे से एनालाइज कर लो, ठीक है, बढ़िया से।
तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो फिर हम लोग यहाँ पे क्लास ऑफ करते हैं, अभी तुरंत फिर क्लास भी है। ठीक है, अगला क्लास में हम लोग उसको कुछ देखते हैं आगे सवाल हुआ। आज कुछ होमवर्क दे देंगे, उसको कंप्लीट करना पहले।